को बहुत बधाई दूंगा। चाहे पक्ष हो या प्रतिपक्ष हो, दोनों ही दलों के सदस्यों ने राज्य हित के इस जो हम लोगों ने एक विशेष सत्र बुलाया था उस पर प्रतिभाग किया। और यही कारण है कि सदस्यों की उत्सुकता को देखते हुए पहली बार राज्य में सदन के समय को बढ़ाने का काम किया गया और एक दिन सदन बढ़ाया गया। और दलगत भावनाओं से ऊपर उठकर किस तरह इस राज्य को आगे आने वाले 25 पिछले बीते हैं 25 वर्ष, उसकी विकास यात्रा के साथ साथ आने वाले 25 वर्षों के रोड मैप बना के इसके पीछे नियत है राज्य के विकास का रोड मैप किस तरह 25 वर्षों का बने। 25 वर्षों में किसकी सरकार आएगी, किसकी सरकार रहेगी जाएगी, ये इससे कोई लेना देना नहीं था। ये था कि राज्य किस तरह 25 वर्षों में आगे बढ़े, उस रोड मैप को लेकर सबने चर्चा की। और मुझे इस राज्य में जितने मुख्य नित्यानंद स्वामी जी से लेके, कोश्यारी जी से लेके, स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी से लेकर के भवन चंद खंडूड़ी जी, उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक जी, विजय बहुगुणा जी, हरीश रावत जी, त्रिवेंद्र रावत जी, तीरथ सिंह जी और पुष्कर सिंह धामी जी, ये सभी मुख्यमंत्रियों ने जो जो विकास के कार्य किए सबकी मुक्त कंठ से लोगों ने प्रशंसा की है। और क्योंकि इस समय एक विशेष अवसर इस राज्य के लिए है, इस अवसर को हमारे राज्य की चुनौतियों से निपटने के लिए, राज्य को जो अपेक्षाएं राज्य के निर्माण की पीछे उनको पूरा करने के लिए किस तरह इस अवसर का फायदा उठाए, क्योंकि ये गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है कि इस राज्य में डबल इंजन की सरकार है। और यही कारण है कि मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद 11 वर्षों में तकरीबन 2 लाख करोड़ रुपए की मदद हमें भारत की सरकार से मिली। तो भारत की सरकार में मोदी जी का जो सहजता उत्तराखंड राज्य के लिए है, ये हम लोगों के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि इस राज्य की इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, इस राज्य में बुनियादी आवश्यकताओं के लिए, इस राज्य में स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए, इस राज्य को औद्योगिकरण के क्षेत्र में किस तरह हम लोग आगे ले जा सकते हैं, इस पर तभी सबका सहमति थी। और ये राज्य निश्चित रूप से जो रोड मैप इसके सत्र के बाद बनेगा वो निश्चित रूप से राज्य के आने वाले 25 वर्षों में शहीदों के सपनों को पूरा करने में, आंदोलनकारी शक्तियों की जो अपेक्षाएं थी और राज्य की जनता की जो अपेक्षाएं थी उनको पूरा करने में बहुत बड़ा मैं समझता हूँ ये सत्र जो है हमेशा याद किया जाएगा। और ये सत्र इसलिए भी ऐतिहासिक रूप से याद किया जाएगा कि इस सत्र में भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी ने आकर के प्रेरणा दी और सबको ये स्मरण दिलाया कि इस राज्य की करीबन 1.5 करोड़ जनता के 70 प्रतिनिधि आप लोग इसमें सदन में बैठे हैं और इस राज्य के लोगों के हितों की रक्षा करना यह आपका धर्म भी है। और आत्म मंथन करने के बाद अपनी इस जिम्मेदारी का आपको निर्वहन करना चाहिए। इससे सारे सदस्य बड़े प्रभावित भी थे। और ये इसलिए भी याद किया जाएगा कि इसी सत्र के दौरान जिस दिन सत्र की शुरुआत हुई, हमारी बेटियों ने पूरी दुनिया को जीतकर भारत का नाम रोशन किया। क्रिकेट में जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत करके किया। तो मैं समझता हूँ सारी अच्छी बातें हो रही हैं। और आज गुरु नानक जी की जयंती भी थी, सदन ने गुरु नानक जी को अपनी नमन करते हुए उनकी जयंती पर उनको श्रद्धांजलि भी देने का काम किया। और इस गुरु पर्व में सारे समुदाय को बहुत बहुत सद्भावनाएं और शुभकामनाएं भी देने का काम किया। तो कुल मिलाकर ये बहुत अच्छी शुरुआत रही है इस सदन में कि दोनों दलों के सदस्यों ने, तीनों दलों के, इवन बसपा के भी हमारे शहजाद जी थे, सब लोगों ने मिलकर के ये प्रयास उनका रहा कि राज्य किस तरह आगे बढ़े। इस पे सब लोग एक होकर के, एकजुट होकर के राज्य के रोड मैप को तैयार करें।